सबसे पहले पंजाब सिंगनी विदुषी महासाध्वी श्री प्रदीप रश्मि जी महाराज साहब जो भटिंडा में रामा मंडी में विराजमान है, उनका मंगल उद्बोधन, उनका मंगल प्रवचन हम श्रवण करेंगे। आइए हम सब बड़ी श्रद्धा के साथ, बड़ी भक्ति के साथ महासाध्वी परम विदुषी श्री प्रदीप रश्मि जी महाराज साहब के मुखारविंद से हम उनका प्रवचन श्रवण करें। विषय है चिंता मुक्त जिंदगी कैसे जिए, हाउ टू सोल्यूशन फॉर डिस्टर्ब माइंड टू द स्टेबल माइंड। प्रदीप रश्मि जी महाराज साहब। सर्वप्रथम शमन संघीय महामंत्री पूज्य गुरुदेव श्री सौभाग्य मुनि जी महाराज साहब, उपाध्याय भगवान, मेरे जीवन के निर्माता, जो शायद इस वर्चुअल सभा में भी विराजमान हो, श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब, जिनका सानिध्य में ये महासभा चल रही है, महाश्रमण पूज्य श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब, इनके संचालक प्रवचन दिवाकर श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब व मम जीवन निर्मात्री श्रमणी श्रावणी प्रवर्तने डॉक्टर श्री रवि रश्मि जी महाराज साहब, अन्य पूज्य गुरुजनों के चरणों में वंदन नमस्कार करने के पश्चात उपस्थित वर्चुअल सभा में भव्य आत्माओं, बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट आपके सामने आया है कि टेंशन मुक्त जीवन कैसे जिए। आज युग की सबसे बड़ा समस्या है वो है टेंशन। हर व्यक्ति तनाव में जी रहा है, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो भी तनाव में जी रहे हैं। भागती दौड़ती से जिंदगी के अंदर आज हर व्यक्ति जो है वो इतने गहरे तनाव में है, उस तनाव की वजह से उसका पारिवारिक जीवन संकटग्रस्त हो गया है, उसका मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ गया है और उसकी सारा जो व्यापार है वो भी अस्त व्यस्त हो गया है। हर व्यक्ति सुनना चाहता है, हर व्यक्ति जानना चाहता है कि वो टेंशन फ्री कैसे जी सकता है। हर व्यक्ति की आकांक्षा है कि वो इस बोझ को उतारना चाहता है। हर व्यक्ति चाहता है कि कोई ऐसा फार्मूला, कोई ऐसा तरीका मुझे मिल जाए कि ये जो इतना बोझ मैं अपने सिर पे लेके जी रहा हूं, इससे मैं कैसे मुक्ति पा सकूं। तनाव सबसे ज्यादा प्रभाव जो है वह आपके मस्तिष्क के ऊपर डालता है और तनाव की वजह से मस्तिष्क की जो मेमोरी है वह कमजोर होनी शुरू हो जाती है। यही कारण है कि आज जो लोग हैं वो ज्यादा भूलने लगे हैं। आज लोग कहते हैं कि बच्चों के नाम भी कई तो भूल जाते हैं, कई लोग रिश्तेदारों के नाम भूल जाते हैं, कई लोग बताते हैं कि कोई वस्तु लेने गए थे और उसी का नाम क्या हो गए हैं, भूल गए हैं। ये सब तनाव की वजह से है। इस तनाव की वजह से आज आपकी आंखों की नजर कमजोर हो रही है। तनाव की वजह से हर बीमारी, साइंस कह रही है, विज्ञान कह रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं, 75% जो बीमारियां हैं वह व्यक्ति को तनाव की वजह से है। डॉक्टर के पास जाए, बोले मुझे हेडेक है, तो वो कहता है तनाव की वजह से। उसको बोले बीपी है, ब्लड प्रेशर है, वो कहता है आपको टेंशन है। अर्थराइट्स है, थायराइड है, टेंशन है। 75% बीमारियों का जो मूल कारण है वो व्यक्ति का तनाव है, टेंशन है। आप मूल्यांकन करें कि आप जीवन में कितना समय तनाव में गुजारते हैं। आप पाएंगे कि आप परिवार के साथ उतना समय नहीं गुजारते जितना समय आप टेंशन के साथ, तनाव के साथ गुजारते हैं। तनाव राक्षस है। राक्षस के साथ जितना रहोगे तो राक्षस आपको अस्त व्यस्त तो करेगा ही करेगा। इसलिए तनाव को जीतने के लिए सबसे पहले आप अपने जीवन के अंदर देखें कि तनाव आपको कौन देता है। आप हमेशा दूसरों को कहते हैं कि मुझे दूसरे तनाव दे रहे हैं, मुझे परिस्थितियां तनाव दे रही हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि समस्याओं से तनाव नहीं मिलता, बल्कि तनाव की वजह से आपको समस्या क्रिएट हो जाया करती है। समस्या तो सबके लिए वही है। महावीर के सामने कितनी समस्या है, राम के सामने कितनी समस्या है, गौतम बुद्ध के सामने कितनी समस्या थी, कृष्ण के सामने कितनी समस्या थी, लेकिन वह तो तनावग्रस्त नहीं हुए। तनाव समस्या से नहीं मिला करता है, तनाव आप खुद क्रिएट करते हैं। कितनी बड़ी बात है कि आपको जीवन में कोई भी तनाव नहीं दे सकता। आप अगर किसी को आरोपित करते हैं तो वो आपकी भ्रांत धारणा है। जब भी आपको तनाव देगा तो आप खुद स्वयं उस तनाव को ग्रहण करेंगे। अगर आपके पास जीवन की सच्ची समझ है
तो तनाव युक्त जो घटना है वह भी आपको निश्चिंतता प्रदान करेगी। नादान लोगों के लिए तो निश्चिंत जो घटनाएं होती हैं वो भी तनाव का लकवा मार जाया करती हैं। आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उन घटनाओं को, उन स्थितियों को, उन परिस्थितियों को कैसे लेते हैं, किस एंगल से देखते हैं, क्या उसके बारे में सोचते हैं, ये आपके लिए है। कहते हैं कि एक बार एक कंपनी के मालिक ने टाइपिस्ट से कहा, ये काम मुझे 2 घंटे में करके आपको देना है। वो टेंशन ग्रस्त हो गया, इतना सारा काम, बाप रे 2 घंटे में कैसे करूंगा, ये तो बहुत मुश्किल बात है। और उस टेंशन के कारण 15 मिनट तो वो सोचता ही रह गया। और फिर उसके साथी ने बताया तो थोड़ा जागरूक हुआ और इसके बाद काम करने लगा, सोचने लगा नहीं हुआ, नौकरी से निकाल दिया जाएगा, बच्चों का क्या बनेगा, फीस कहां से भरूंगा, किराया कहां से भरूंगा। बस इस टेंशन की वजह से वो काम जो 1 घंटे में, जो काम 2 घंटे में हो सकता था, वो काम उससे हो ही नहीं पाया। उसी कंपनी के मालिक ने दूसरे टाइपिस्ट को बुलाया और कहा कि ये काम 2 घंटे में करना, समय कम है, 2 घंटे में करके दो। उसने कहा साहब कोई बात नहीं, आराम से कोशिश की जा सकती है, पूरी कोशिश करूंगा ये 2 घंटे में हो जाए। पर हाँ, अगर इस काम को आप करवाना चाहते हैं तो एक थोड़ा सा सहयोग मुझे दीजिए, एक टाइपिस्ट साथ में और जोड़ दीजिए ताकि ये काम आराम से संपन्न हो सके। दोनों घटना बराबर है। एक व्यक्ति के लिए वो घटना चिंता दे रही है और दूसरे व्यक्ति के लिए वही जो घटना है वो निश्चितता का लाभ लेकर के आई है। घटना जो है वह व्यक्ति को चिंता नहीं देती, घटना को आप किस एंगल से देखते हैं वो आपको चिंता देती है। चिंता भार है। चिंता को अगर सिर के ऊपर वजन उतना ही उठाया जा सकता है जितना वो झेल सकता है। चिंता के अंदर 100 किलो वजन है और आपका चिंतन अगर करते हो तो 10 किलो वजन है। आपका माइंड चिंतन तो कर सकता है, वो 10 किलो वजन तो उठा सकता है, लेकिन यदि आप 100 किलो की बोरी इस मस्तक के ऊपर रखोगे तो वो उसको नहीं झेल सकता, वो उसको नहीं उठा सकता है। चिंता व्यक्ति को घुन के समान होती है। जैसे घुन व्यक्ति को खोखला कर देता है, गेहूं को खोखला कर देता है, वैसी आपकी जो चिंता है वो आपको खोखला कर देती है। तो चिंतन मुक्त होने के लिए 2-3 बातें मैं आपके सामने करूंगी। पहली बात है कि आप चिंता मुक्त जीवन जीने के लिए सहज जिए, अपने जीवन में कुटिलता को दूर कर दे। जितना जीवन आपके जीवन में दोहरापन होगा, जितनी कुटिलता होगी, जितना छल कपट होगा, याद रखना उतना ही आपके जीवन में तनाव बढ़ता चला जाएगा। सहज जिए, अपने जीवन को छपाए ना। अपने जीवन के अंदर कहना कुछ करना कुछ, ये तनाव देता है। व्यक्ति का ईगो भी व्यक्ति को तनाव देता है। ईर्ष्या जो है वह भी व्यक्ति को तनाव देती है। व्यक्ति सहज जीना सीखे। और दूसरी बात है कि यदि आपके जीवन में सम्मान आया तो भी सहज रहे और अपमान आया है तो भी सहज रहे। सहज जीना सीखिए अपने जीवन के अंदर। और दूसरी बात है कि प्रकृति की व्यवस्था में विश्वास रखें। सब कुछ आपके करने से कुछ नहीं होता, बहुत कुछ प्रकृति भी करती है। उसको टेंशन मुक्त जीने के लिए आपको उसकी घटनाओं को स्वीकार करना ही पड़ेगा। और प्रकृति का नियम है बदलाव, प्रकृति का नियम है परिवर्तन। प्रकृति परिवर्तन करेगी और यदि जीवन में परिवर्तन आया है और सुख आया है, दुख आया है, तो प्रकृति के ऊपर छोड़ दीजिए। तीसरी बात है, जो सूत्र है, टिप्स है चिंता मुक्त जीवन से हम कैसे निजात पा सकते हैं, वो है कि आप वर्तमान में जिए। आज जो लोग हैं वो ज्यादातर या तो भूतकाल में जीते हैं, या वो ज्यादा भविष्य में जीते हैं। और जो भूतकाल में जी रहे हैं उनको पूछो कि भूतकाल में जीने से जो बात बीत गई सो बीत गई, वो वापस आने वाली नहीं है। जितना भूतकाल में जाएंगे उतने टेंशन का जो भूत है वो आपके पीछे पड़ जाएगा। इसीलिए महापुरुष कहते हैं बीती ताहे व सार दे, जो बीत गया सो बीत गया। दूसरा है भविष्य की चिंता। ये चिंता लोगों को बहुत रहती है। भविष्य जो है वो एक सपना है, सपना सपना होता है, वो कभी अपना नहीं होता। भविष्य की चिंता कल्पना है और कल्पना में कभी कोई सार नहीं हुआ करता। भविष्य की चिंता भी कैसी, लोगों को कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति की आंख फूट गई। जब आंख फूट गई तो उसकी पट्टी लग गई और उसको लगा मेरी आंख चली गई, तो वो इस टेंशन के अंदर आ गया कि एक ही आंख बची है, अगर वो भी चली गई तो क्या बनेगा, क्या होगा, कैसे होगा। और इस टेंशन उस व्यक्ति की दूसरी आंख में भी प्रॉब्लम आ गई। डॉक्टर ने समझा और डॉक्टर ने उसको समझाया कि अरे तेरी पहली आंख भी ठीक है। और जैसे उसको पता चला तो उसकी दूसरी आंख की समस्या भी अपने आप समाप्त होगी। यही अक्सर सब लोगों के साथ होता है कि वह अपनी एक आंख
आपकी कास्ट की वजह से, चिंता की वजह से दूसरी आंख को भी संकट में डाल देते हैं। कास्ट से उतना दुख नहीं होता जितना जो कष्ट है वो व्यक्ति चिंता से पाता है। ये टेंशन, ये तनाव, फ्यूचर में जितना जाएंगे वर्तमान में जिए। वर्तमान, ना पास्ट आपके हाथ में है ना फ्यूचर आपके हाथ में है। अगर आपके हाथ में तो सिर्फ वर्तमान आपके हाथ में है, वो आपके हाथ में आपका समय है। वर्तमान में जिस समय आप नहीं जीते हैं तो होता क्या है कि आपका जो अस्तित्व है वो वर्तमान में है, और आप जब फ्यूचर में जाते हैं, जब पास्ट में जाते हैं तो आपके अस्तित्व से आपका संपर्क टूट जाता है, और जैसे ही आपका अपने अस्तित्व से संपर्क टूटेगा तो आपके जीवन में तनाव और महादुख जो है वह पैदा हो जाएगा। वर्तमान में जिए, वर्तमान में जिए, वर्तमान में रहे, वर्तमान में सोचे। वर्तमान में सोचने वाला ही वर्धमान बन जाया करता है। परमात्मा उनको मिलता है जो वर्तमान में जिया करते हैं। इसलिए महावीर की बहुत बड़ी एक सूत्र है 10वीं कालक सूत्र का कि आप जो भी कर रहे हैं वो होशपूर्वक करें, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कि यहाँ पर है वहीं पर उपस्थित रहे। अगर खाना खा रहे हैं तो सिर्फ खाना खाएं, उस समय विचारों को ना खाएं, और अगर आप उसके साथ साथ चल रहे हैं तो सिर्फ चलें। और व्यक्ति खाना कम खाता है, विचारों को ज्यादा खाता है। अपने आप का बोध रखें, अपने आप को संभालें। आज सड़क पर जा रहे हैं, आपको सारी स्कूटर गया है, कार गया, उसका बोध है, लेकिन अपना बोध नहीं है कि मैं भी चल रहा हूं। यही से सारी समस्या पैदा होती है। प्रेजेंस ऑफ माइंड, जो कर रहे हैं उसी में जब रहोगे तो आप पाओगे कि काबिले तारीफ जो सफलता है वह आपको क्या हुई है, हासिल हुई है। और सबसे बड़ी दवा इसकी है कि दिन के अंदर 4 बार हंसें, खिलखिला के जरूर हंसे। हंसी जो है वे आपको कुदरत का दिया हुआ वरदान है, और यह वरदान सिर्फ इंसान को मिला है और किसी को नहीं मिला। और इस वरदान का सब फिर भी लाभ नहीं उठा पाते। बहुत सारे जो लोग हैं ना वो तो इस वरदान के बारे में जानते ही नहीं है, करने ही नहीं है उन्होंने। तो कई लोग ऐसे देखिए, मैंने 6-6 महीने हो गए हैं, उनको हंसे ही नहीं है, वो उनको हंसी आती नहीं। कितने चुटकुले सुना लो उनको, कितनी बातें बता दो उनको, कितने हंसी की कोशिश कर लो और उनको फिर भी क्या नहीं आती है, हंसी नहीं आती है। और उन लोगों से कभी पूछो क्या हालचाल है तो वो कहेंगे बस कट रही है जैसे तैसे। ऐसे बोलेंगे जैसे तिहाड़ जेल काट रही होती है। इस प्रकार यदि जीवन में मरा जिएंगे ना तो जीवन में कभी भी सुख, और जीवन में कभी भी समृद्धि, और जीवन में कभी भी तनाव दूर नहीं हो सकता। बहुत उच्च स्थिति होती है उन लोगों की जो तनाव के अंदर भी मुस्कुराना जानते हैं। श्री कृष्ण को देखें आप, कैसा उनके सामने समस्या है फिर भी प्रसन्न है, तनाव में नहीं है। श्री रामचंद्र के सामने भी समस्या है, वो तनाव में नहीं है, हर पल मुस्कुराते हैं। श्री कृष्ण, श्री राम हर पल मुस्कुराते हैं, और वही क्या बना करते हैं, राम और कृष्ण महावीर बना करते हैं। कृष्ण के जीवन की घटना है कि जब द्वारका जल रही थी तो सारे बंधु कृष्ण के जल रहे थे। कृष्ण साइड पे खड़े हुए देख रहे थे जलती हुई द्वारका को, सब उसमें जल रहे हैं, लेकिन कृष्ण मुस्कुरा रहे थे। कि कोई पास आया और आके कृष्ण से कहा, मधुसूदन आपका सारा परिवार जल गया, द्वारका जल गई तो मुस्कुरा रहे हो। मधुसूदन ने कहा कि मेरा जन्म जो है ना वो रोने के लिए नहीं हुआ है। मैंने लोगों को समझाया था शराब मत पियो, द्वारका जलेगी तुम्हारी, लेकिन ये नहीं माने तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं रो नहीं सकता, मैं मुस्कुराऊंगा। वो श्री कृष्ण थे। बहुत उच्च स्थिति होती है उन लोगों की जो दुख में भी मुस्कुराना जानते हैं, और यही मुस्कुराहट आपकी, यही मुस्कान आपकी जो है वही मुस्कान आपकी चिंता को समाप्त करने का पूरा पूरा सामर्थ्य रखा करती है। आपका जो दिमाग है ना वो एक खेती की तरह से है। खेती में आप खुशी के बीज भी बो सकते हो इस कृषि भूमि में, और अगर आप खुशी के बीज नहीं बोगे ना तो जो अपने आप बीज गिर के उग जाते हैं वो तनाव के जो बीज है वो तो उग ही जाएंगे। इसलिए आपका जो दिमाग है वो बहुत पावरफुल है। इस दिमाग को आप जैसी ट्रेनिंग देंगे ये दिमाग बिल्कुल वैसा काम करेगा। अगर इसको तनाव की ट्रेनिंग देते जाओगे तो आपका दिमाग जो है वो कभी भी तनाव से रहित नहीं हो पाएगा। अपने जीवन के अंदर हमेशा सकारात्मक सोचें। सकारात्मक बहुत बड़ी एक औषध है कि जब हम तनाव में होते हैं ना उस समय हमारा माइंड नेगेटिव होता है, नकारात्मक होता है, और उस समय जितना चिंतन करेंगे वो भी नकारात्मक होगा। इसलिए जब आप टेंशन में है और जब नकारात्मक आप चिंतन करते हैं उस चिंतन से फिर आपका आयुष कम होता है, आपका स्वास्थ्य खराब होता है। उस टेंशन से आपका जो तेज है वो क्या होता है, समाप्त होता है। टेंशन मुक्त होने के लिए योग करें अपने जीवन के अंदर, अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। आज साइंस ने सिद्ध कर दिया, साइंटिस्ट ने सिद्ध कर दिया कि एक भ्रामरी प्राणायाम के द्वारा तुम तनाव से मुक्त हो सकते हो।
और सबसे लास्ट में कहूंगी कि आप मेडिटेशन करें, ध्यान करें। ध्यान की आजकल बहुत क्लासें चल रही हैं। ध्यान की प्रक्रिया को मैंने खुद आजमाया है। पूज्य गुरुदेव श्री प्रवीण ऋषि जी महाराज साहब पाटे भगवान, उनकी ध्यान की बहुत अच्छी जो है वह चल रही है, पुरुषाकार पराक्रम ध्यान, अरहम का ध्यान। उस ध्यान के अंदर इतना अच्छा साइंटिफिक चीज है कि उस ध्यान के द्वारा मैंने बहुत सारे लोगों का जो तनाव है वो समाप्त हुआ है। और वो ध्यान पुरुषाकार, जिसमें कलर थेरेपी भी है, जिसमें फॉर्म थेरेपी भी है, जिसमें गुरुदेव ने मंत्र थेरेपी भी दी है। और इन 3 थेरेपियों के द्वारा व्यक्ति का ना तो तनाव रहता है, ना बीमारी रहती है। कैंसर तक के पेशेंट ठीक हुए हैं। बंगलौर के मारथली में मैंने एक ऐसी लेडीज को जिसको 8 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, और मैंने उसको ये ध्यान करने के लिए कहा कि तेरे अंदर जो कमी होगी, इस कलर थेरेपी, मंत्र थेरेपी, फॉर्म थेरेपी से सब सही हो जाएगा, तुम कर लो। और 15-20 दिन के ध्यान के बाद उसने मुझे समाचार दिया कि मरसा मुझे कंसीव हो गया है। और ऐसा वो कलर थेरेपी का पुरुषाकार पराक्रम ध्यान साधना जो आपके ऊपर कलर, भारतीय संस्कृति कलरों से चलती है और इसके कलर बहुत फेमस है। और ये कलर थेरेपी भी वाले बताते हैं कि कलर कैसे आपके ऊपर क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। फॉर्म थेरेपी वो भी आपके ऊपर इफेक्ट करती है। तो आप ध्यान, पुरुषाकार पराक्रम ध्यान साधना के साथ जुड़े और आप पाएंगे कि आपका जितना भी तनाव है वह समाप्त हो जाता है। मैंने पाया उस साधना को करने से एक शार्पनेस आती है, उस साधना को करने से आपके अंदर एक स्किल पैदा होता है, उस साधना को करने से आप जिस भी क्षेत्र के अंदर जाना चाहते हैं उसमें एक अद्वितीय जो स्किल है वो आपके अंदर आ जाता है। ऐसी वो मेडिटेशन की साधना आप उसको भी करें। और बस समय मेरा हो गया है, हो सकता है ज्यादा ही हो गया हो। और इसके साथ साथ मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है पूज्य गुरुदेव जिनका सानिध्य श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब, पूज्य गुरुदेव श्री दीपेश मुनि जी महाराज साहब, जिन्होंने मुझे समय दिया है। और उसके साथ साथ मैं धन्यवाद करूंगी इस व्यवस्थित, जो इस सब के व्यवस्थित है वो है अंबाला के श्री विमल कुमार जी जैन, उनका। और उसके साथ साथ इस रोहिणी जैन स्थान के जो सभा के लोग हैं श्री नरेंद्र कुमार जी जैन, उनकी जो व्यवस्था है बहुत सुंदर व्यवस्था है, बहुत सुंदर प्रोग्राम गुरुदेव ने शुरू किया है कि आपको घर बैठे ही बहुत सारे साधु सतियों के जो विचार है वो सुनने को मिलते हैं। और ऐसे ऐसे सब्जेक्ट सुंदर इन्होंने रखे हैं जो आज प्रैक्टिकल रूप में आपको चाहिए है, जिसकी आपको जरूरत है। और एक भी व्यक्ति अगर इसमें कोई भी फार्मूला ले लेता है तो निश्चित ही वह टेंशन रहित जो जीवन है वह बिता सकता है। और बस इतना ही कहती हुई मैं अपने वक्तव्य को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति भवतु। महाराज श्री जी के प्रति कृतज्ञता के भाव रखता हूँ। और महाराज श्री जी ने मात्र 3 मूल मंत्रों के द्वारा जिंदगी को टेंशन मुक्त कैसे जिया जाए, जो कहना सो करना, वर्तमान से वर्धमान कैसे बने, मेडिटेशन के माध्यम से हम जिंदगी को कैसे जी सकते हैं और प्रकृति के साथ कोई छेड़छाड़ ना करें। महाराज श्री जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।